15 मार्क्स के लिए आने का चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा। एक आपने कैटेगरी देखे थे एबनॉर्मल लॉस गेन का और अब देख रहे सेल्स वाला। दोनों में डिफरेंस इतना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट दिया रहेगा तो वो एबनॉर्मल लॉस गेन वाला सम है। अगर इसके बदले में सेल्स वाला सम में ट्रांसफर्ड वाला या सेलिंग प्राइस का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो वो सेल्स वाला सम है। तो एक्चुअल आउटपुट में दिया रहेगा तो अपन एबनॉर्मल लॉस गेन क्यों निकालते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल एक्चुअल आउटपुट के साथ कंपेयर करेंगे तो अपने को एबनॉर्मल लॉस और गेन पता चलता है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एबनॉर्मल लॉस गेन कैटेगरी वाला सम है। अगर उसके बदले में ट्रांसफर या सेलिंग प्राइस का दिया रहेगा तो वो सेल्स वाला सम है। तो आज हम सेल्स वाला सम करते हैं। ये 15 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहला क्वेश्चन रीड करती हूँ। A product processed through 3 processes. Necessary information is given. Raw materials, rate per ton, manufacturing wages and expenses, weight loss, percentage of input, scrap ton, sales of scrap per ton, selling price. तो देखो सेलिंग प्राइस दिया है तो ये सोल्ड वाला सम अपने को समझ में आने चाहिए। सेलिंग प्राइस से क्या होता है, इसमें हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ यूनिट सोल्ड करेंगे और बाकी का नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। तो इसलिए सेलिंग प्राइस दिया रहेगा हर एक प्रोसेस का। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया, 2/3 of the output of process 1 and 1/3 of output of process 2 are transferred to next process and the balance are sold। मतलब प्रोसेस 1 का 2/3 और प्रोसेस 2 का 1/3 ये दोनों क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और जो बचा हुआ है वो सोल्ड करना है अपने को सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस इसमें हर एक प्रोसेस का अलग अलग सेलिंग प्राइस दिया रहेगा। देख सकते हो प्रोसेस ए का अलग सेलिंग प्राइस है, प्रोसेस बी का अलग है, प्रोसेस सी का अलग है। तो ये सेलिंग प्राइस पे उसका आउटपुट अपने को सोल्ड करना है और ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर हमेशा याद रखो, ट्रांसफर हमेशा सीपीयू पे होगा और सोल्ड हमेशा सेलिंग प्राइस पे होगा। उसके बाद द एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 इज सोल्ड। मतलब लास्ट वाला जो प्रोसेस है उसका पूरा ही सोल्ड करना है, फिनिश स्टॉक में नहीं जाएगा, पूरा सोल्ड करना है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वेयर 17,500, सेलिंग एक्सपेंसेस वेयर 10,000। मतलब ये जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस है इसको इग्नोर करने का रहता है, क्योंकि अपन बना रहे कॉस्ट का, उसमें मैनेजमेंट वाला सेलिंग वाला नहीं आएगा। उसके बाद प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स एंड शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेटली, मेक अप्रोक्सीमेटली वेयर नेसेसरी। मतलब यहाँ पे अपने को सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछते। तो फॉर्मेट सेम रहेगा, जो अपन एबनॉर्मल लॉस गेन वाला सम करते थे बनाया वही रहेगा। तो ये सोल्ड वाला सम है। तो इसमें ये प्रोसेस ए अकाउंट है, ये प्रोसेस बी अकाउंट और ये है प्रोसेस सी अकाउंट। तो इसमें डिफरेंस अपने को देखना है। स्टेप सेम रहेगा पूरा, फोर्थ स्टेप तक पूरा सेम रहेगा। सिर्फ 5th वाला स्टेप में थोड़ा चेंजेस रहेगा। मैं आपको सम करते करते बताती हूँ। पहला वाला स्टेप तो इनपुट है, टू इनपुट। तो इनपुट यहाँ पे दिया है 1000 यूनिट्स और रेट दिया है 200। तो 1000 इंटू 200 2 लाख। तो ये पहला स्टेप हो गया इधर। सेकेंड स्टेप है एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही एक्सपेंस दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड वेजेस एक्सपेंसेस। तो पता नहीं 2 भी दे सकते 3 भी दे सकते, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2 मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस 87,500। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 लॉस का। तो बाय नॉर्मल लॉस, इसमें क्वेश्चन में वेट लॉस भी दिया है, स्क्रैप लॉस भी दिया है। तो वेट लॉस बोला है 5%, तो ये भी लिखना पड़ेगा अपने को। वेट लॉस 5%, इनपुट पे लेंगे 5%। तो अपना इनपुट था 1000, उसका 5% 50, मतलब 50 यूनिट्स का वेट लॉस हुआ है। वेट लॉस का मतलब है जिसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ये पूरा लॉस्ट है, इसका अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसका रेट और अमाउंट में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यूनिट्स इतना लॉस हुआ है वो दिखाना पड़ेगा अपने को। उसके बाद स्क्रैप लॉस भी बोला है। स्क्रैप लॉस का डायरेक्ट यूनिट दिया है यहाँ पे, स्क्रैप लॉस 50, और इसमें इसका रेट दिया रहेगा, क्योंकि सेल ऑफ स्क्रैप करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रियलाइजेबल वैल्यू मिलता है।
तो इसका टोटल है 1,24,000। अभी ये स्क्रैप लॉस का रेट है 50, तो ये 5 5 25 और 00 2500 हुआ। ये स्टेप नंबर 3 हो गया। अभी स्टेप नंबर 4 है CPU। 7,000, तो CPU के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 8.43। ये हो गया अपना CPU। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, तो इसका फॉर्मूला है टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए अपने को कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस है 800, तो यहाँ पे आएगा 153 इंटू 800। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमेशा यूनिट्स में रहता है 20। तो इसमें पहला इनपुट लेंगे, उसमें से लेस करेंगे नॉर्मल लॉस, उसके बाद क्लोजिंग होगा। अभी प्रोसेस ए की बात हो रही है, तो प्रोसेस ए का इनपुट है 1000, उसमें से नॉर्मल लॉस है 100 यूनिट्स। इसको लेस करेंगे तो क्रेडिट का टोटल है 1,22,400 प्लस 2550, तो ये हुआ 1,24,950। 1,24,950 में से डेबिट का माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल अपने ऑलरेडी इधर लिखा था 1,24,710, तो यहाँ पे 240 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये सम हो गया। सोल्ड वाला सम बहुत इजी है, इसमें अपने को एबनॉर्मल लॉस गेन अकाउंट नहीं बनाना है, तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन में जैसा बोला है उतना सोल्ड करना है, इतना ट्रांसफर करना है, उस हिसाब से करेंगे तो सम बहुत इजी है और ये जल्दी खत्म होने वाला सम है। 15 मार्क्स सबको मिल जाएगा। 1000 में से 100 लेस करेंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा 900। अभी डेबिट का टोटल लेंगे। प्रोसेस ए का डेबिट का टोटल है 2,87,500, उसमें से लेस करेंगे क्रेडिट का टोटल 2,500। इसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ 900 के साथ, तो अपने को CPU मिल जाएगा। तो CPU के लिए अपने को 2,87,500 में से 2,500 को लेस करके डिवाइडेड बाय 900 करेंगे, तो 316.67 ये हुआ CPU। तो CPU को कहाँ पे यूज़ करना है? ट्रांसफ़र करते समय यूज़ करना है। तो अभी ये वाला सेल्स वाला समय, इसलिए इधर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं रहेगा, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए इधर क्वेश्चन में दिया है कितना सेल करना है और कितना नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है, तो उसके हिसाब से देखेंगे अपन। प्रोसेस ए का 2/3 जो है उसको अपने को ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और जो बचा हुआ 1/3 है उसको अपने को सोल्ड करना है। तो इसका कैलकुलेशन 900 यूनिट्स में से इसका 2/3 निकालेंगे, उसको ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और 900 में से 1/3 करेंगे सोल्ड। तो सोल्ड हमेशा सेलिंग प्राइस पे होगा और ट्रांसफ़र हमेशा CPU पे होगा। तो इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे 900 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हुआ 600, मतलब बचा हुआ मतलब 300 हुआ। तो यहाँ पे बाय आउटपुट, यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अपने को बाइफर्केशन करके आउटर में लिखना है। तो ये 900 है, तो ये 900 में से यहाँ पे ट्रांसफ़र का पहला लिखते। ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफ़र मतलब अपने को समझना है ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो ये ट्रांसफर्ड हो रहा है 600 यूनिट्स और सोल्ड हो रहा है 300 यूनिट्स। तो ये 600 का CPU लेंगे 316.67 और 300 का CPU यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा 350 है। तो इसको टोटल करेंगे, अमाउंट निकालना है, यूनिट्स इनटू रेट। तो ये हुआ 1,90,002 और ये 300 इंटू 350, तो ये हुआ 1,05,000। तो ये लिखने के बाद अमाउंट का टोटल लेंगे। क्रेडिट का ज़्यादा रहेगा क्योंकि सेल किया है, मतलब क्रेडिट का ज़्यादा रहना ही है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस होगा तो सेल किया मतलब अपने को प्रॉफिट होगा, तो ग्रोस प्रॉफिट डेबिट में आएगा, तो इसलिए क्रेडिट का टोटल ज़्यादा रहेगा। इसलिए मैं पहला क्रेडिट का टोटल ले रही हूँ 1,05,000 1,05,000 प्लस 1,90,000 टू
प्लस 2500, तो ये हुआ 2,97,502, 2,97,502। इसमें से लेस करेंगे, अभी क्रेडिट का टोटल है 2,97,502, इसमें से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे 2,87,500, तो अपने को मिलेगा 10,200। 10,002 ये हुआ ग्रोस प्रॉफिट, तो 2 ग्रोस प्रॉफिट, तो इसको किधर ट्रांसफ़र नहीं करना है, बस अपने को लिखना है ये ग्रोस प्रॉफिट है। अभी इसमें जो आउटपुट ट्रांसफ़र किया और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट होगा, और यहाँ पे फ्रेश यूनिट कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा टू इनपुट, जो ट्रांसफ़र किए थे वही वाला आएगा यहाँ पे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए, तो यूनिट सेम लेंगे 600 और रेट भी सेम लेंगे और अमाउंट। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 2 है एक्सपेंसेस का, तो 2 मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 39,500, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है नॉर्मल लॉस, तो बाय नॉर्मल लॉस, ये क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस 2 दिया है, एक है वेट लॉस, दूसरा है स्क्रैप लॉस। तो वेट लॉस का परसेंटेज दिया है 10%, तो इनपुट पे 10% लेंगे, इनपुट है 600, इसका 10% होगा 60। ये वेट लॉस है इसलिए इसका रेट और अमाउंट नहीं रहेगा, और स्क्रैप लॉस है, स्क्रैप लॉस का डायरेक्ट यूनिट्स दिया है, तो स्क्रैप लॉस है 30 और इसका रेट है 50, तो 30 इंटू 50 1,500 हुआ। तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 3। अभी स्टेप नंबर 4 है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो इसके लिए अपने को एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट पहला कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोसेस बी का इनपुट था 600 और उसका लॉस कितना हुआ है, 90 का लॉस हुआ है, तो 510 इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट हुआ है। तो पहला डेबिट का टोटल लेंगे 1,90,002 प्लस 39,500, तो ये हुआ 2,29,502। उसमें से लेस करेंगे, क्रेडिट का टोटल है 1,500 और इसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ 510, तो अपने को सीपीयू मिल जाएगा। तो इसमें से लेस करेंगे और डिवाइड करेंगे 510, तो इसका सीपीयू है 447.06। तो इसके बाद अपने को स्टेप नंबर 5 नहीं है एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, तो इसके लिए अपने को आउटपुट को कितना भेजना है, कितना ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन में दिया है का टोटल है 1,24,710, उसमें से लेस करेंगे क्रेडिट का और उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ, तो अपने को सीपीयू मिल जाएगा 7,798.43। ये हो गया अपना सीपीयू। तो अब इसको सोल्व करना है अपने को। तो यहाँ पे आएगा बाय आउटपुट। क्वेश्चन में बोला है जो प्रोसेस 3 का है उसको फुली सोल्व करना है। तो यहाँ पे अपने को जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आया 153, इसको सोल्व करेंगे सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस है 800, तो यहाँ पे आएगा 153 इंटू 800, तो 1,22,400, तो टोटल सोल्ड करेंगे। तो इसके बाद क्लोजिंग होगा। यहाँ पे यूनिट्स तो मैच हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट का टोटल है 1,22,400 प्लस 2,550, तो ये हुआ 1,24,950,
1,24,950 में से डेबिट का माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल अपने ऑलरेडी इधर लिखा था 1,24,710। तो यहाँ पे 240 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल है 1,24,710। उसमें से लेस करेंगे क्रेडिट का और उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ। तो अपने को सीपीयू मिल जाएगा 7,798.43। ये हो गया अपना सीपीयू। तो अब इसको सोल्ड करना है अपने को। तो यहाँ पे आएगा बाय आउटपुट। क्वेश्चन में बोला है जो प्रोसेस 3 का है उसको फुली सोल्ड करना है। तो यहाँ पे अपने को जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आया 153, इसको सोल्व करेंगे सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस है 800। तो यहाँ पे आएगा 153 इंटू 800, तो 1,22,400। तो टोटल सोल्ड करेंगे। तो इसके बाद क्लोजिंग होगा। यहाँ पे यूनिट्स तो मैच हो जाएगा। 255 का 20% लेना है वेट लॉस। तो ये आएगा 51। इसका रेट और अमाउंट नहीं रहेगा। और दूसरा है स्क्रैप लॉस। स्क्रैप लॉस का डायरेक्ट यूनिट दिया है 51 और रेट दिया है 50। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51 इंटू 50। तो ये आया 2,550। ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 है अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट कैलकुलेट करना है सीपीयू के लिए। तो यहाँ पे प्रोसेस सी का इनपुट है 255 और उसमें से लॉस हुआ है 51 प्लस 51, मतलब 102 ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये सम हो गया। सोल्ड वाला सम बहुत इजी है। इसमें अपने को एबनॉर्मल लॉस गेन अकाउंट नहीं बनाना है। तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन में जैसा बोला है उतना सोल्ड करना है, इतना ट्रांसफर करना है, उस हिसाब से करेंगे तो सम बहुत इजी है। और ये जल्दी खत्म होने वाला सम है। 15 मार्क्स सबको मिल जाएगा। टोटल है 1,24,710। उसमें से लेस करेंगे क्रेडिट का और उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ। तो अपने को सीपीयू मिल जाएगा 7,798.43। ये हो गया अपना सीपीयू। तो अब इसको सोल्ड करना है अपने को। तो यहाँ पे आएगा बाय आउटपुट। क्वेश्चन में बोला है जो प्रोसेस 3 का है उसको फुली सोल्ड करना है। तो यहाँ पे अपने को जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आया 153, इसको सोल्व करेंगे सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस है 800। तो यहाँ पे आएगा 153 इंटू 800, तो 1,22,400। तो टोटल सोल्ड करेंगे। तो इसके बाद क्लोजिंग होगा। यहाँ पे यूनिट्स तो मैच हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट का टोटल है 1,22,400 प्लस 2,550। तो ये हुआ 1,24,950। 1,24,950 में से डेबिट का माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल अपने ऑलरेडी इधर लिखा था 1,24,710। तो यहाँ पे 240 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये सम हो गया। सोल्ड वाला सम बहुत इजी है। इसमें अपने को एबनॉर्मल लॉस गेन अकाउंट नहीं बनाना है। तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन में जैसा बोला है उतना सोल्ड करना है, इतना ट्रांसफर करना है, उस हिसाब से करेंगे तो सम बहुत इजी है। और ये जल्दी खत्म होने वाला सम है। 15 मार्क्स सबको मिल जाएगा। टोटल है 1,24,710। उसमें से लेस करेंगे क्रेडिट का और उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ। तो अपने को